यह समझें कि उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहले जिस युग में वो जन्म लिए वो युग हमारे भारतीय संस्कृति का भक्ति युग कहलाता है। उस युग में उनका अवतरण हुआ और जिस समय रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, दादू पलटू, जगजीवन, गुरु नानक इत्यादि महापुरुष थे, वो समय भक्ति के क्षेत्र में सफाई का क्षेत्र था। ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जब भी कालक्रम के अनुसार किसी भी परिस्थिति का संचालन होता है, वस्तु स्थिति का संचालन होता है, तो उसमें कुछ न कुछ गंदगी आ जाती है। जैसे हम ये कपड़ा पहनते हैं तो दुकान से हम नया नया कपड़ा खरीद करके लाए और इसको शरीर पर धारण की पहनना शुरू किए, तो 2-4 घंटा में अथवा 2-4 दिन में, 1 सप्ताह में धीरे धीरे गंदा होगा कि नहीं होगा? ये नया तो सब दिन रहेगा नहीं। हवा का झोंका धूल लेकर के आएगा, इस पे धूल पड़ जाएगा, या शरीर से निकलने वाली पसीना से ही गंदगी निकलेगी, उससे गंदगी लग जाएगी। किसी न किसी प्रकार से जब इस वस्तु का हम प्रयोग करेंगे तो इसका गंदा होना स्वाभाविक है। तब हम क्या करते हैं? इसको गंदा छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं? क्या करते हैं? न इसको गंदा रहने देते हैं और न यह सोचते हैं कि गंदा हो गया तो इसको फेंक देना चाहिए, यह भी नहीं सोचते हैं। तब क्या करते हैं? बीच का रास्ता निकालते हैं। न तो गंदा छोड़ते हैं और न गंदा होने के कारण फेंकते हैं। बीच का रास्ता क्या निकालते हैं कि सर्फ और साबुन लाते हैं, इसको बढ़िया से रगड़ रगड़ के गंदगी को हटा देते हैं और फिर से कपड़ा को हम नया की तरह चमका देते हैं। चमकाते हैं ना? उसी तरह से इस संसार में जिस किसी भी चीज का निर्माण हुआ, निष्पादन हुआ, तो स्वाभाविक है कि व्यवहार होते होते किसी न किसी प्रकार की गंदगी उसमें आएगी। भक्ति का निरूपण जिस समय इस संसार में किया गया था तो भक्ति इतना गंदा नहीं था। धर्म का निरूपण जिस समय इस संसार में किया गया था तो धर्म इतना गंदा नहीं था। संप्रदाय की संरचना जिस सोच, जिस मानसिकता के अनुरूप की गई वह इतना गंदा नहीं था। जिस किसी भी चीज का निर्माण, निष्पादन होता है, स्वाभाविक है कि व्यवहार में लाते 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 उसमें गंदगी आ जाती है। और गंदगी आई तो ध्यान दीजिए कि हमारे भारतीय सनातन परंपरा सभ्यता में 3 प्रकार के सफाई का अभियान चला। एक सामाजिक कार्यों में, सामाजिक नियमावली में जब विकृति आई, गंदगी आएगी तो उसके सफाई का आंदोलन चला, जिसको कहा जाता है सामाजिक आंदोलन। और दूसरा राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति तो अच्छे चीज के लिए होता है, देश समाज राज्य चलाने के लिए, लेकिन देश समाज राज चलाते चलाते जब आदमी अपने स्वार्थ की नीति पर उतर जाता है तो राजनीति साइड लग जाती है, स्वार्थ नीति महत्वपूर्ण हो जाती है, तो फिर राजनीति गंदी हो जाती है। उस गंदी राजनीति को भी सफाई करने के लिए सफाई अभियान चलाया गया और उस अभियान को कहा गया राजनीतिक आंदोलन। मनुष्य के गति मुक्ति के लिए भक्ति का निरूपण किया गया, लेकिन वह भक्ति चलते चलते आगे चल करके कर्मकांड से इतना जकड़ गया, कर्मकांडों के जाल में इतना उलझ गया कि वह भक्ति का क्षेत्र भी गंदा हो गया। और उस भक्ति के क्षेत्र के गंदगी को समाप्त करने के लिए भी एक आंदोलन चला, जिस आंदोलन का नाम था भक्ति आंदोलन। समझ रहे मेरी बात को? 3 प्रकार का आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन जो चलाने, यदि आप लोग पढ़े लिखे समाज शास्त्र, जिसको कि मैट्रिक इंटर में सिविक्स कहते हैं, और आगे चल करके जब आप ग्रेजुएशन के ऊपर जाते हैं तब उसी को सोशलॉजी कहते हैं। सिविक्स जिसका हिंदी नागरिक शास्त्र कहलाता है, वही आगे चल करके समाज शास्त्र बन जाता है, बनता है ना। तो समाज शास्त्र जो व्यक्ति पढ़े होंगे तो मेरी बात को बढ़िया से समझ पाएंगे। 3 प्रकार का आंदोलन, पहला आंदोलन सामाजिक आंदोलन, दूसरा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन और तीसरा आंदोलन या तो उसको धार्मिक आंदोलन कहिए या भक्ति आंदोलन कहिए।
ये तीनों प्रकार का आंदोलन जो चला, तीनों आंदोलनों के पीछे वजह यह था कि राजनीति में जो गंदगी आ गई तो उसको सफाई करने के लिए राजनीति का आंदोलन, भक्ति में चलते चलते जो गंदगी आ गई तो उसको सफाई करने के लिए भक्ति आंदोलन, और राजनीति करते करते राजनीति में जो स्वार्थ प्रवेश कर गया, राजनीति गंदी होने लगी तो उसको साफ करने के लिए राजनीति का आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के नेता कौन हुए मालूम है आप लोगों को? प्रश्न करूं आपसे, आप कहेंगे कि हम यहां प्रवचन सुनने आए हैं, यूपीएससी की परीक्षा देने तो आए नहीं, क्यों सवाल कर रहे हैं? लेकिन सदगुरु कबीर साहब के मंच के सामने आप बैठे हैं, गुरु रविदास जी के मंच के सामने आप बैठे हैं। यहां पर केवल नवधा भक्ति वाला बातें नहीं की जाएगी, यहां वो बातें की जाएगी कि एक विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। यहां पर उस तरह की बातें की जाएगी जो एक सामाजिक कार्य करने वाले भी लाभान्वित हो सके। यहां पर वह बात की जाएगी जिससे एक घर में काम करने वाली स्त्री भी लाभान्वित हो सके, खेत खलिहान में काम करने वाले पुरुष भी लाभान्वित हो सके, अपने दुकान पर धंधा करने वाले, व्यापार करने वाले एक व्यापारी भी लाभान्वित हो सके। कोई राजनेता बैठा हो तो उसकी राजनीति धुल जाए, राजनेता भी लाभान्वित हो सके। और यदि यहाँ पर कोई धर्म और भक्ति की भावना लेकर के आया है तो उसके धर्म और भक्ति का पथ भी एकदम सुदृढ़ हो जाए और गति मुक्ति को प्राप्त कर ले, वह भी लाभान्वित होना चाहिए। सदगुरु कबीर का मंच जो है वह सार्वभौमिक चिंतन देता है। जैसे सूरज हर किसी के लिए खिलता है, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर और उनके विचार का जो मंच है, उस मंच से जो बातें प्रवाहित की जाती है वह बात सबको लाभान्वित करने वाली होती है। ऐसा नहीं कि एक सूखा रह जाए दूसरा पूरा लबालब भर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप केवल वो कथा कहानी सुनने की मानसिकता से यहां मत बैठिए। पहला प्रश्न यह है आपसे, आप बताइए कि क्या आपको मालूम है कि सामाजिक जड़ता जो आई, उस सामाजिक जड़ता, सामाजिक विकृति को दूर करने के लिए जो सामाजिक आंदोलन चला, उस आंदोलन के नेता का नाम आप लोगों को मालूम है? मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं? इसका अलग से फीस दीजिएगा कि सत्संगे में काम चल जाएगा? सत्संगे में काम चल जाएगा। सामाजिक आंदोलन करने वाले, पहले नेतृत्व करने वाले का नाम है राजा राम मोहन राय। नाम सुने आप? राजा राम मोहन राय का नाम सुने हैं? पढ़े नहीं है तो कैसे सुनिएगा? आज से जाकर के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब का नाम नहीं सुने हैं? समाज में जो विधवा का बचपन में ही बाल विवाह होता था, विधवा की विवाह नहीं की जाती, सामाजिक जड़ता थी, उसको उखाड़ करके फेंकने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आंदोलन उठाया। एक पुरुष मर जाता था, उसके साथ जो महिलाएं, आज 2 दिन 4 दिन ब्याह करने से नहीं हुआ, ब्याह करके घर लाया गया, और किसी कारण से यदि पति मर गया तो पत्नी को जबरदस्ती हाथ पैर बांध करके और पूरा बांस वगैरह ले करके जलते चिता पर जिंदा फेंक दिया जाता था, और लाठी मार मार करके उसमें उसको प्राण छुड़वा दिया जाता। छटपटा के भागना चाहती तो भागने नहीं दिया जाता था। और इसको हमारा समाज कहता था ये सती प्रथा है। इस सती प्रथा जैसे कुप्रथा को खत्म करने के लिए जो सामाजिक आंदोलन चला, उस आंदोलन को चलाने वाले लोगों का नाम राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, केशव चंद्र सेन है और इत्यादि नेता है। तो सामाजिक जड़ता को मिटाने के लिए जो आंदोलन चलाए, उस आंदोलनकारी का नाम था वही राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब। दूसरी बात, राजनीतिक जड़ता जो आई, उस राजनीतिक जड़ता को खत्म करने के लिए राजनीति में जो उटपटांग चीज घुसा, स्वार्थ नीति घुसा, कूटनीति घुसा, जिसके कारण राजनीति गंदी हो गई, उस गंदगी को सुधारने के लिए हमारे भारत देश में यो तो महत्वपूर्ण नाम पहले गोपाल कृष्ण गोखले का है, बाल गंगाधर तिलक का है, लेकिन प्रमुख रूप से नाम महात्मा गांधी का लिया जाता है। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले हो चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, ये आंदोलन तो चलाते थे राजनीति को शुद्ध करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन उसकी लड़ाई कमरे के अंदर कॉपी कलम पर ही हो जाता था। वो कभी सड़क पर आंदोलन नहीं किया था उन्होंने। कमरे में बैठ करके मीटिंग हो जाती थी, कमरे में बैठ करके रजिस्टर पर ही सारा मीटिंग हो जाता था, आंदोलन हो जाता था और कॉपी में ही सिमट करके वो बातें रह जाती थी। लेकिन महात्मा गांधी जब आए
तो फिर राजनीतिक लड़ाई को सरजमीन पर उतारा, कॉपी से निकाला, कमरे से निकाला और उसे जन आंदोलन बनाया। इसलिए आप कह सकते हैं नाम तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि का लिया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करता, यदि सबल नेतृत्व करता माना जाएगा तो उसमें नाम महात्मा गांधी का लेना पड़ेगा। ये दो आंदोलन तो समझ गए ना, पहला आंदोलन सामाजिक और दूसरा आंदोलन राजनीतिक।